हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि परसों आप लोगों का पेपर है 10th क्लास बायोलॉजी का। तो अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो हमारे पास 10th क्लास बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो 10th चैप्टर से शुरू होता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो 10 चैप्टर है, ठीक है? उसका नेम है गैसों का तबादला या फिर गैसेस ऑफ एक्सचेंज। इंग्लिश में इसको गैसेस ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, उर्दू में इसका नाम है गैसों का तबादला। ये टॉपिक वाइज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें और लॉन्ग क्वेश्चन भी उसके साथ, जिस टॉपिक का कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी साथ मेंशन किया हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ वो व्हाट इज मीन्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इंट्रोडक्शन का हमारे पास पहला पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, उसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही बन रहा है, व्हाट इज मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उर्दू में भी इसका बताया हुआ है। तो ये उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए कंबाइन बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ये कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताना है। तनफ्फुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क बताना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इंट्रोडक्शन में दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो पौधों में गैसों का तबादला। अब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे एक्सचेंज होती है गैसेस। तो इसका फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स क्या होते हैं, या आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इस तरह भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या काम करते हैं, इसका वर्क या फंक्शन भी पूछ सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का यही बन रहा है। नेक्स्ट अगला जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में आता है वो पौधों में गैसों का तबादला पर मुख्तसर नोट लिखें। तो ये जो हमारे पास गैसों के तबादले के ऊपर शॉर्ट जो नोट बताना है कि इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो सिंपल सा नोट आपने 4-5 लाइनों का लिखना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगला हमारे पास जो है तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिन और रात की रेस्पिरेशन क्या फ़र्क है? तो हमारे पास जो है रात के वक़्त और दिन के वक़्त डिफरेंट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। क्योंकि रात को हमारे पास जो सूरज अवेलेबल नहीं होता तो सूरज की मौजूदगी में हमारे पास रेस्पिरेशन प्रोसेस थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन रात के वक़्त प्रोसेस बहुत कम हो जाता है इसका, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पत्तों और छोटी उम्र के तनों में गैसेस का तबादला कैसे होता है, मतलब कैसे एक्सचेंज होती है गैसेस छोटे तने वाले जो पौधे, मतलब स्टार्टिंग ग्रोथ जो होती है पौधे की उस वक्त तना बहुत बारीक होता है। तो ये एक हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो पेपर में दे रहे हैं, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है, पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हमारे पास शुरू होता है वो इंसानों में गैसों का तबादला। तो ह्यूमंस में भी हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती है। आपको पता है कि हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह हम ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन के लिए सांस लेते हैं और बाहर जो खारिज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारे लिए गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। तो इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, नेजल कैविटी में मौजूद म्यूकस का फेल लिखें। म्यूकस हमारे पास नेजल कैविटी में जो चीज़ है उसके बारे में या फंक्शन बताना है उसका क्या वो काम करती है। अगला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वो दिया हुआ है इस टॉपिक के रिलेटेड, निज़ाम तनफ़ुस में टैकिया, टैकिया की अहमियत। राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैकिया, सॉरी टैकिया नहीं है ट्रैकिया है। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया का क्या फंक्शन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दिया हो वो है ग्लॉट्स और एपिग्लॉट्स जो है, ठीक है? डिफरेंस बताना है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, ठीक है? दूसरा हमारे इसके अगला जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रोनोकाइट्स, ठीक है? ब्रोनिक्यूल्स भी आता है और ब्रोनोकाइट्स भी होता है, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को दिया हुआ है, आला सूरत किसे कहते हैं और ये कहाँ मौजूद होता है? व्हाट इज वॉइस बॉक्स एंड वेयर इट इज प्रेजेंट? तो ये भी एक हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक नहीं, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, एलोलाई। इसके बारे में आपने बताना ब्रीफली, डिटेल नोट बता दे या इसकी डेफिनेशन बता दे। तो ये भी कई मर्तबा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हमारे पास अगले टॉपिक से पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देखना आपने। डिस्क्राइब फेजेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो मराहल हैं किसके तनफ़ुस के, वो आपने बताने हैं। तो ये हमारे पास अगला इसका लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से। नेक्स्ट टॉपिक अगला शुरू हो जाता है, लंग्स, फेफड़े जिसे हम कहते हैं। फेफड़े हमारे पास इसके मुतल्लिक़ 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड। तो ये दो चीज़ों के बारे में आपने डिफरेंस बताना है कि एक फ्लूइड हमारे पास प्लूरल है और उसके बाद है मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपने बताना है। अगला दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास क्या होता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया, इसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर करें। अगला जो हमारे पास जो टॉपिक आ गया वो है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का हमारे पास मैकेनिज्म या फिर तनफ़्फ़ुस का अमल बताना है आपने कि कैसे होता है। तो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारे पास जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ एक्सहालेशन और उसके बाद है रेस्पिरेटरी सेंटर। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूछे जा सकते हैं डिफरेंट करके, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये 1, 2 और 3, ठीक है? इस तरह मैं अगर एक-एक चीज़ ऐसे बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाना है, ठीक है? तो मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये पीडीएफ शेयर कर दूँगा, ठीक है? कि आप ये पीडीएफ, ये तमाम मतलब चैप्टर्स के इसमें ऐसे टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें जो स्मोकिंग वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना साथ मेंशन किया हुआ है। तो आपने ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दिनों में बहुत परेशान हैं क्योंकि पेपर उनके इस बार अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो पेपर पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं, क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी जो टीचर्स ने करवाए हुए हैं उसके मुताबिक नहीं पूछा जा रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, लेकिन आंसर वही होता है जो टीचर्स ने करवाया होता है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके पूछा हुआ। तो आप उन क्वेश्चंस को चेंज करके ही अपनी प्रिपरेशन करें, कि मतलब पेपर को इस तरह तैयार करें कि क्वेश्चन थोड़ा-सा आपसे वो टेढ़ा-मेढ़ा भी पूछ ले, तो भी आप उसका जवाब दे सकें। तो इसमें वो सारे के सारे टेढ़े-मेढ़े क्वेश्चंस जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट में लिखे हुए हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, तो आपका कल परसों का जो पेपर होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसी तरह हमारे पास अगला चैप्टर जो शुरू होता है वो है हमारे पास 11 चैप्टर। तो इस इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना टॉपिक वाइज़ दिए हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि इन सब को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अगर आप इन सब को ना तैयार कर पाए, तो आपने जो है ना स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक जिन चैप्टर्स में शॉर्ट ज़्यादा आ रहे हैं और जिनका पेयर आप लॉन्ग तैयार करना चाहते हैं, तो 2 चैप्टर के लॉन्ग प्रिपेयर करें और बाकी जो हमारे पास 5 से 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें, तो भी आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो ये जो स्कीम ऑफ स्टडी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी अवेलेबल है, एक जो है पिक्चर फॉर्म जो है अपलोड की हुई, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप फ़ायदा, क्योंकि वो अपडेटेड स्कीम है, इसकी उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वीडियो के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपने वो पिक्चर देखनी है, पिक्चर में आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी बताए हुए हैं कि कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं एक चैप्टर में से, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो ईज़िली आप जो है यूट्यूब चैनल में जाके पिक्चर्स फॉर्म है वो कम्युनिटी वाले में जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगला आप देखेंगे तो हमारे पास इसी तरह ये टॉपिक वाइज़ सारे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो
अगली जो बात ये है कि अब ये पीडीएफ या फिर हमें ये मिलेगी कहाँ से ये चीज़ें जो है, तो ये पीडीएफ फॉर्म में है। आपको ये इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ओपन करके डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये जो है गूगल ड्राइव फाइल अपलोड की है मैंने, तो वहाँ से ईज़िली जो डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे, तो ऊपर ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में ये सारी चीज़ें फिर देख सकते हैं। और इसका अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो भी निकलवा सकते हैं, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है तो आप प्रिंट ना निकलवाएं। सिर्फ जस्ट अपने जो है हेल्पिंग बुक आप जो यूज़ कर रहे हैं, की बुक जिसे आप कहते हैं, या फिर जो है आपकी टेक्स्ट बुक, उस पे आप ये क्वेश्चंस हाईलाइट कर लें। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करके फिर जो है इनको लिख के प्रैक्टिस करें। फिर मिस्टेक्स को देखें कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पेपर तो अटेम्प्ट मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते। वजह यही है कि मार्क्स लेने के लिए आपके पास वो ट्रिक्स, वो हैक्स होनी चाहिए जो एक टॉपर बच्चे के पास होती है। तो टॉपर बच्चे के पास वो ट्रिक्स, वो जो है मेथड्स, वो क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं कि उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो वो यही करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो है मतलब फ़ोकस उनका जो होता है वो ऐसे कह लें पेपर पैटर्न पर होता है कि उनका पेपर पैटर्न इस तरह का हो कि पेपर चेकर जो परेशान ना हो। अगर पेपर चेकर को आसानियाँ लगेगी पेपर चेक करने में, तो वो रिलैक्स होके पेपर चेक करेगा और कुछ चीज़ें इग्नोर करते हुए भी नंबर आपको पूरे दे सकता है। ठीक है? क्योंकि जो है अगर आप पैटर्न चेंज करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की जगह आपने 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पर 1 लिखा हुआ है, इस तरह तरतीब चेंज करके आप क्वेश्चन लिखते हैं, तो पेपर चेकर के लिए वो क्वेश्चन ढूँढना, फिर पीछे से क्वेश्चन पेपर से देखना, फिर आपका क्वेश्चन चेक करना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एक चेकर के लिए। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी सीक्वेंस जो है, मतलब तरतीब जो है ना, सीधी रखनी है कि क्वेश्चन नंबर आप 2 सॉल्व कर रहे हैं, उसका पार्ट 1, 2, 3 जो भी सॉल्व करें, उसके साथ उसका ऑप्शन नंबर भी मेंशन करें। इस तरह जो है क्वेश्चन चेक आसानी से हो सकता है, और चेकर आपको जो है मतलब रिलैक्स होकर पेपर चेक करेगा आपका, और आपको अच्छे नंबर भी दे सकता है। और दूसरी बात जो है वो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप अपनी हैंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करें। आपकी जो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो बहुत बच्चे हैंड राइटिंग की वजह से भी बहुत कम नंबर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने नंबर अच्छे लेने हैं, मार्क्स अच्छे लेने हैं, तो हैंड राइटिंग अपनी इम्प्रूव करने, उसको बेहतर करें और पेपर को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखें। इस तरह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।